नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की यूपी टेट की क्लासेस चल रही थी, जिसमें पिछली क्लास में आप लोगों को चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन कराए थे और पूरे हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। आज की क्लास में आपको रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे और ये आपकी 39वीं क्लास है। इसके पहले 38 क्लासेस हो चुकी हैं और जिन लोगों ने भी वे क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये आपकी यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, जिसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराकर कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आगे फिर इसके आगे टाइप वाइज के क्वेश्चन आपको शुरुआत कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें। रेलगाड़ी तो जानते ही हैं। रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं वो शुरुआत में तो आपको नॉर्मली, जैसे आपने समय दूरी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही नॉर्मली क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे तो रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, या किसी पुल को पार कर रही है, या नदी को पार कर रही है, तो इसके क्वेश्चन आपके आते हैं। या कोई रेलगाड़ी, एक दो रेलगाड़ियां हैं जो एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक ही दिशा में जाते हुए या विपरीत दिशाओं में आते हुए एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले चीज चाल। चाल चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यही फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व। चाल बराबर दूरी बटे समय, या अगर हम आपसे कहते हैं दूरी बराबर बताइए, तो दूरी बराबर भी चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर अगर आपसे पूछ लेता है तो समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ठीक है, फॉर्मूले आपके यही यूज होने हैं। जितना आपको समय दूरी में बताया था सेम वैसे ही है, और उसी को कुछ हम रिवीजन करते हुए आगे के देखते हैं। जैसे चाल जो होती है वो आपकी किस में होती है? चाल होती है आपकी ज़्यादातर किलोमीटर प्रति घंटे में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं 18/5 से। गुणा करते हैं 18/5 से। अब ये प्रोसेस हम करते क्यों हैं, और रेलगाड़ी में तो खासकर जान लीजिए, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी है किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई है, और उस लंबाई को अगर मीटर में दिया हुआ है, वो लंबाई अगर आपकी मीटर में है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड होना बहुत जरूरी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा होगा, और मीटर प्रति सेकंड होना इसका बहुत ही जरूरी है। ठीक, दूसरी चीज, चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में जब बदली जाएगी तो क्या होगा? 18/5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे का जो मतलब होता है, वो जो दूरी होती है, दूरी आपकी जो होती है वो किस में होनी चाहिए? दूरी जो होती है वो किलोमीटर में होना चाहिए, और समय किस में होना चाहिए? ये आपका घंटे में होना चाहिए। दूरी जो होती है वो किलोमीटर में होना चाहिए, और जो समय होता है वो घंटे में होना चाहिए। और मीटर प्रति सेकंड में दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। दूरी जो है वो मीटर में होनी चाहिए, और समय जो है वो किस में होना चाहिए? सेकंड में। यहाँ पे दूरी जो है वो किलोमीटर में, ठीक है, और समय जो है वो किस में होना चाहिए? घंटे में। ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब कोई रेलगाड़ी ध्यान से समझिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, या किसी खंबे को पार कर रही है, या किसी पेड़ को पार कर रही है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ या कोई ऐसी चीज जिसमें लंबाई ना हो,
या कोई एक ऐसी चीज जिसमें लंबाई ना हो, तो जो वो दूरी तय करेगी, वो दूरी कितनी तय करेगी? दूरी जो तय करेगी वो स्वयं की लंबाई होगी। क्या होगी? स्वयं की लंबाई। स्वयं की लंबाई, ठीक। जो दूरी तय करेगी वो अपनी स्वयं की लंबाई तय करेगी। दूसरी चीज, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी अन्य किसी रेलगाड़ी या कोई ऐसी चीज जिसमें लंबाई हो, तो जो दूरी तय करेगी वो यहां पे दूरी क्या हो जाएगी? स्वयं की लंबाई और प्लस जिसे पार कर रही उसकी लंबाई, जिसे पार करेगी उसकी लंबाई। ठीक है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, यानी कि कोई ऐसी चीज पार कर रही जिसमें लंबाई ना हो, जैसे व्यक्ति में कोई लंबाई नहीं होती, या किसी सिग्नल वाले खंभे को पार कर रही है, या फिर किसी पेड़ को पार कर रही है, तो अपनी ही लंबाई की दूरी तय करेगी। यानी कि अगर रेलगाड़ी 50 मीटर की है तो 50 मीटर लंबी दूरी हो जाएगी। अगर रेलगाड़ी 100 मीटर की है तो 100 मीटर, 250 मीटर है तो 250 मीटर की दूरी वो तय करेगी। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी, या ऐसी चीज पार कर रही जिसमें लंबाई हो, या हो सकता है नदी को पार कर रही है जिसमें लंबाई है, तो उसमें क्या होगा? रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई तो होगी ही, साथ के साथ जिसे पार कर रही है उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, लंबाई जुड़ेगी, लंबाई कभी घटेगी नहीं। ठीक। अब यदि दो गाड़ी, रेलगाड़ी हो या जो भी गाड़ी हो, रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं तो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या होगी? जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो या एक ही साथ जा रही हो, ठीक, तो सापेक्ष चाल क्या होगा? चालों का अंतर, सापेक्ष चाल। ठीक। दूसरी चीज, यदि दो गाड़ी विपरीत दिशा में हो या एक दूसरे की ओर चले, विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल। यहां पे क्या होगा? जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? जहां चालों का अंतर था और यहां पे चालों का योग हो जाएगा, चालों का योग। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि योग कब होगा और अंतर कब होगा। ठीक। विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज को कि योग कब होगा और अंतर कब होगा इसका। ठीक। तो विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें आपकी जुड़ जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें आपकी घट जाएंगी। इस चीज पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जब कोई ऐसी चीज पार कर रही है जिसमें लंबाई होती है तो स्वयं की लंबाई, फिर जिसे पार करे उसकी लंबाई, और जब किसी ऐसी चीज को पार करे जिसमें कोई लंबाई नहीं तो क्या होगा? स्वयं की लंबाई ही हो जाएगा। ठीक। इतना कॉन्सेप्ट है आपका। और चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये 5/18 का और 18/5 का। और एक चीज, जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, जब हमारी सापेक्ष चाल होगी, ठीक,
तो जोड़ने या घटाने के बाद ही हम 5/18 से गुणा करेंगे। जोड़ने या घटाने के बाद ही सापेक्ष चाल, जैसे हमने एक ही दिशा में जा रही है तो घटा दिया, और घटाने के बाद ही 5/18 से गुणा करेंगे, घटाने से पहले नहीं करेंगे। अगर घटाने से पहले या जोड़ने से पहले अगर आप करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि अगर आपने कोई मान निकाला है तो वो मीटर प्रति सेकंड आएगा या किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। उससे अच्छा है आप पहले ही आप जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, दिया हो तो ना दिया हो तो भी, चालों को जोड़ लिए या चालों को घटा लिए, उसके बाद ही 5/18 से आप गुणा करिए। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से आपका है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लेगी। अब यहाँ पे जो समय आपको दे रखा है वो कितना समय दे रखा है वो आपको निकालना है। सेकंड कितना समय पूछा गया है ये आपको निकालना है। चाल दे रखी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है मीटर में, तो आपको पता ही है। ठीक, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से ही करेंगे। चाल 36, दूरी 600 मीटर बटे समय हमको निकालना है। ठीक, अब ये बताइए यहाँ पे जो चाल आपको दे रखी है वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी किस में है, मीटर में। अब जब दूरी मीटर में है तो चाल भी किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा। ठीक, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 600 बटे 5 दूना 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। अगर 60 सेकेंड ना होता तो आंसर क्या हो जाता, 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। कितना हो जाता, 1 मिनट आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार पूरी यात्रा की कितनी दूरी है। ये जो 15 मिनट दे रखा है ये क्या दे रखा है, पहले समय और दूसरे समय का अंतर। पहले समय और दूसरे समय का अंतर। जब 40 की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है, यानी कि जितना समय लगना था उतने समय पे पहुंच जाती है। लेकिन जब चाल 35 की कर देती है तो क्या होता है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि दोनों के समय का अंतर ही तो दे रखा है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब ये बताइए समय किस में ज़्यादा लगेगा, 35 वाले में या 40 वाले में। तो आप बताओगे 35 वाले में, भाई चाल कम है तो समय ज़्यादा। दूसरा, दूरी बटे 40, दोनों में अंतर कितना, 15 मिनट। अब ये मिनट दे रखा है, मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व करने के लिए दोनों का गुणा कर दो। 35 गुणा 40, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। जब इसका इधर गुणा करेंगे 40d 35d और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 5d, और ये बराबर हो गया 15/60। अब हमें d का मान निकालना है। d को छोड़कर बाकी सब हटा दो। 15 गुणे 35 गुणा 40 और बटे में कितना आ जाएगा, 5 गुणे 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 से 15 चौको 60, 4 से काट लिया 4 दामा 40, 5 से काट लिया 5 दूनी 10, 35 दूना 70। कितनी दूरी हो गई, 70 किलोमीटर की दूरी हो गई आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा बी के स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से छूटती है।
छूटती है, ठीक है, ये अलग है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है, वह बी पर किस समय पहुंचेगी? पहले तो हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है? 999 बटे चाल दे रखा है 55.5। भैया दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, काट लेते हैं इसको। किससे काटेंगे? 111 से, तो ये 90 और नीचे आ गया 5, 5 से काट लेंगे 18 95। कितना समय लगेगा? 18 घंटे का। ठीक, 18 घंटे का समय लगेगा। लेकिन 18 घंटे का समय तब लगेगा जब वो कहीं रुकी ना हो। रुकी कितनी देर के लिए? 1 घंटा 20 मिनट का। तो 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि टोटल समय कितना लग गया? 19 घंटे 20 मिनट का। 19 घंटे 20 मिनट। अब आपसे कह रहा हुआ कितने समय पहुंचेगी? चली कितने बजे थी? 6 बजे। प्रातः 6 बजे चली थी और 19 घंटे 20 मिनट आप जोड़ दो। ठीक, 19 घंटे 20 मिनट आप जोड़ दो। जब आप 19 घंटे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, 19 से 25 20, 25 20 का मतलब क्या हो गया? 24 के बाद क्या बजेगा? 1। 24 घंटे के बाद क्या आएगा? 1 बजेगा, और 1:20 जो कि प्रातः 1:20 हो जाएगा, जिसमें आप रात के 1:20 आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन वो 12 बजे के बाद AM लग जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1:20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? ठीक, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले तो हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। गुणा नहीं करते, बाद में गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गई दूरी। अब क्या कह रहा? उसी दूरी को, यानी कि ये पूरी दूरी को कितने 4 घंटे में तय करना है, तो समय चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी तो हमने गुणा नहीं करना, ऐसे ही ले लेना है, गुणे 4.5 बटे समय कितना दे रखा है? 4 घंटे का, बटे 4। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 40 दूना 80, 45 दूना 90। अब चाल कितनी होनी चाहिए? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? अब शुरुआत हो गए आपके असली क्वेश्चनों की, जो रेलगाड़ी से ही संबंधित है। जैसे इसके पहले जो अभी आपने क्वेश्चन किए है तो रेलगाड़ी के ही, लेकिन वैसे क्वेश्चन आप समय दूरी में कर चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया टेलीग्राफ का खंबा, जब खंबे को पार कर रही है तो कितनी लंबाई तय करेगी? वो स्वयं की लंबाई, और स्वयं की लंबाई कितनी है? 75 मीटर। दूरी किसमें दे रखी है? मीटर में। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। चाल कितनी दे रखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी किसमें दे रखी? मीटर में, और समय के जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन आपके सेकंड में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे? गुणे 5/18। ठीक, अब हम टी का मान निकाल लेते हैं। तो जब हम टी का मान निकालेंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा? 75 गुणे 18 बटे 60 गुणे 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 पचे 75, 15 चौको 60, 5 से 5 कैंसिल, 9 और ये बटे 2। 9/2 का मतलब कितना हो गया? 4.5, और ये जो मान आएगा वो सेकंड में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी ऐसी चीज को पार किया जा रहा है जिसमें कोई भी लंबाई नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय, और कितनी लंबाई तय करेगी? स्वयं की लंबाई। अगला है, 240 मीटर लंबी ट्रेन टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है, चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है आपका?
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान रखिएगा, ये दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में ही होना चाहिए, और ऑलरेडी सेकंड में दे रखा है 16। 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 से काट लिया 15। ये जो चाल आई 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई, लेकिन जो ऑप्शन सारे दे रखे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, 15 गुणे 18 बटे 5, 5 से काट दिया, 5 तियां 15, 18 तियां 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, कोई स्थिर वस्तु है, 25 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो लंबाई ज्ञात करें। लंबाई आपको बतानी है, और गति जो दे रखी है वो 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, हमको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, चाल बराबर दूरी हमको बतानी है, और समय कितना है 25 सेकंड। डी बराबर 25 गुणा 25 कितना हो गया 625 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, खंबे को ही पार कर रही है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमको बतानी है यानी कि लंबाई, समय 25 सेकंड। अब जब इसको पार करेगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो चाल को बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो क्या करेंगे गुणे 5 बटे 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, गुणे 25 बराबर हो गया डी का। तो डी बराबर कितना हो गया 250 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कितना समय ले रही, 15 सेकंड। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हमारे रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगी, क्वेश्चन में दे रखा है 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी उसी दिशा में, किस दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में तो जा रहे दोनों, तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। 44 माइनस 8 कितना हो गया 36, 44 माइनस 8 कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे 5 बटे 18, दूरी डी, और समय कितना दे रखा है 15 सेकंड में, बटे 15, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, गुणे 15 बराबर हो गया ये डी का मान कितना 150। अब रेलगाड़ी हो गई 150 मीटर लंबी। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला, अब विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, चालें जुड़ जाएंगी। ठीक, 44 रेलगाड़ी की चाल थी, 44 रेलगाड़ी की चाल थी, और विपरीत दिशा में महिला आ रही, चाल x मान लिया, गुणे 5 बटे 18 हो गया। ठीक, दूरी कितनी 150 मीटर अभी निकाला, और 10 सेकंड में पार कर जाती है, बटे 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 तियां 15, 18 तियां 54, 44 प्लस का x बराबर हो गया 54, तो x बराबर 54 माइनस 44, आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया था उस चीज पर भी ध्यान रखिएगा कि सापेक्ष चाल आपकी तब निकलेगी जब आप जोड़ के या घटा लोगे। हमने जोड़ा, ठीक है, सापेक्ष चाल निकाली, और उसके बाद ही 5 बटे 18 से गुणा किया, तो इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी
10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी। अब भाई कौन सी दिशा है, उसी दिशा, उसी दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, उसी दिशा का मतलब समान दिशा, ठीक। तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 यानी कि 10, और ये मीटर प्रति सेकंड ऑलरेडी है, इसलिए हमको गुणा करने की जरूरत नहीं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हमको ज्ञात करना है t, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, तो t बराबर कितना आ जाएगा 18 सेकंड, 18 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7·1/5 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए, ठीक। रेलगाड़ी की गति हमें बताना है। क्या कह रहा है, विपरीत दिशा। अब ये बताइए विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी या घटेंगी, तो आप बताओगे जुड़ेंगी। तो रेलगाड़ी की दो दे नहीं रखी, हमने मान लिया x, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है व्यक्ति, तो जुड़ गई चाल, गुणे 5/18, ठीक, बराबर दूरी कितनी है 100 मीटर, लंबी रेलगाड़ी है। समय कितना लग रहा, 7×5 = 35 और 1 36, और बटे 5 आएगा, जो कि 5 ऊपर आ जाए, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 18 से दूना 36 हो गया, 2 से काट लिया, ये हो गया 50, यानी कि x + 5 बराबर कितना हो गया 50 का, तो x बराबर कितना 45, x बराबर कितना हो गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार कर रही है, जब व्यक्ति को पार कर रहेगी तो स्वयं की लंबाई, ठीक, और चाल कितनी दे रखी है 2 और 4, तो सापेक्ष चाल अगर हम देखेंगे तो सापेक्ष चाल हमारी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, और किस दिशा में जा रहे, उसी दिशा में, यानी कि चालें घट जाएंगी, 2 × 5/18 बराबर दूरी बटे समय 9, पहले व्यक्ति को 9, ठीक। अब दूसरे में आ जाओ, जब दूसरे व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी वही है, चाल बदल गई व्यक्ति की, 4 × 5/18 बराबर दूरी वही रेलगाड़ी है, तो लंबाई भी वही, कितना समय 10 सेकंड में, ठीक। अब एक चीज देखिएगा और समझिएगा, ये भी दूरी है और ये भी दूरी, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है। तो अगर हम यहां से दूरी निकालेंगे तो ये दूरी हो जाएगी x - 2 × 5/18 और गुणा 9, और ये बराबर हो जाएगा, यहां से दूरी निकालेंगे तो x - 4 × 5/18 और गुणे 10। अब यहां से गुणा करके ना हम x का मान निकाल लेते हैं, 5/18 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 18 बराबर 10x - 40। इस 9 को उधर कर दो, 40 को इधर ले आओ, तो x बराबर हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। अब इस 22 का मान चाहो तो आप यहां रख दो, चाहो तो यहां रख दो, कहीं पे भी रख दो, अपना आंसर निकाल लो। अगर हम यहां रखते हैं या इसमें रखते हैं तो x - 4 यानी कि 22
-4 गुणे 5/18 और गुणा 10, दोनों का अंतर 18 गुणे 5/18 गुणे 10, 18 से 18 कैंसिल, 10 बचे 50, यानी कि दूर लंबाई कितनी हो गई 50 मीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, 25 + 2 यानी कि कितना हो गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, गुणे 5/18, दूरी कितनी है 270, समय हमको बताना है टी। तो जब टी का मान निकालेंगे तो 270 गुणा 18 बटे 5 गुणे 27, 27 से ये कैंसिल, 10 आ गया, 5 से काट लिया 2, 18 दूना 36 सेकेंड आपका आंसर आ गया, 36 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक, अब दिशा क्या है, समान दिशा, एक ही दिशा, समान दिशा, ठीक, तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, तो 40 माइनस का 25 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18, लंबाई कितनी दे रखी है हमको बताना है, और समय कितना है 48 सेकेंड का। तो डी का मान निकाल लेते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 18 गुणे 48, सॉरी 15 गुणे 5 गुणे 48/18, 3 से तीनों पच्चे 15, 3 × 18, 6 × 8 48, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ गया 200 मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई हो गई वो 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। एक ही दिशा में हैं, दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक, तेज गति वाली गाड़ी, तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर रही। अब देखिए पार किसको किया जा रहा है, व्यक्ति को, पार किसको किया जा रहा है, व्यक्ति को। जब व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई, यानी कि यहां पे दो रेलगाड़ियां हैं तो सिर्फ एक रेलगाड़ी की लंबाई होगी। सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों का अंतर 40 - 20 यानी कि 20 गुणे 5/18, दूरी हमें बतानी है और समय कितना दे रखा है 5 सेकेंड, समय कितना दे रखा है 5 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं। डी बराबर 2 9 18, 50 25 गुणे 10 यानी कि 250 बटा 9, बात कर देते हैं। 9 दूनी 18, 7 हो गया, 9 सते 63, 7/9 मीटर, 27 सही 7/9 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा में 50 और 30 किलोमीटर की गति से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक ही दिशा में जा रही चालें घट जाएंगी, गुणा 5/18, दूरी हमें बतानी है और समय कितना दे रखा 18 सेकंड। ठीक,
18 सेकंड दे रखा है, 18 से 18 कैंसिल, 20 पंजे 100, आंसर हो गया डी बराबर, आंसर हो गया बी वाला जो कि 100 मीटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। सेम वैसे ही दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 गुणे 5/18 बराबर दूरी बटे 18 से काट लिए, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 गुणा 20, यानी कि आंसर कितना हो गया 200 मीटर। आंसर कितना हो गया 200 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। किस दिशा में, एक ही दिशा में जा रही हैं। धीमी गाड़ी में 5 सेकंड में पार कर लेते हैं। सेम वैसे ही 20 गुणे 5/18 बराबर दूरी बटे समय 5। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अभी, सेम वही है, आ गया 9, 50 25 गुणे 10 यानी कि 250/9, जिसको आप क्या लिखोगे 27 सही 7/9 किलोमीटर, सॉरी 9 मीटर, इतने मीटर की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये आपके हो गए 18 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही, जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सारे क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन कराएंगे जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है, वैसे टाइप के क्वेश्चन और आगे के टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।